गणेशाय नमः। जय माता दी, जय आदिशक्ति। प्रिय भक्तों, नवरात्रि का तीसरा दिन एक ऐसा दिन जब माँ दुर्गा का एक अद्भुत और रहस्यमय स्वरूप प्रकट होता है। माता चंद्रघंटा का स्वरूप। कहते हैं, अगर जीवन में डर, चिंता, शत्रु या नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान कर रही हो, तो इस दिन माता चंद्रघंटा की पूजा करने से हर भय का अंत हो जाता है। लेकिन सवाल ये है, माता चंद्रघंटा है कौन? उनके माथे पर घंटा जैसा चंद्रमा क्यों है और कैसे उनकी कथा हमें शक्ति और साहस देती है। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माता चंद्रघंटा की कथा विस्तार से, कि आपको ऐसा लगे जैसे आप उस समय को देख रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगी एक ऐसा उपाय जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। माता चंद्रघंटा नवरात्रि के तीसरे दिन पूजी जाने वाली देवी हैं। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र है, जो घंटा के आकार का दिखाई देता है। इसी कारण उनका नाम पड़ा चंद्रघंटा। माता के 10 हाथ हैं और हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं, जैसे त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष आदि। उनका वाहन है सिंह, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। लेकिन सबसे खास बात यह है उनके माथे का घंटा। कहते हैं, जब यह घंटा बजता है तो उसकी ध्वनि से राक्षस, नकारात्मक शक्तियाँ और भय सब नष्ट हो जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। सालों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें माता पार्वती से विवाह करने का निश्चय किया। लेकिन जब विवाह का समय आया तो भगवान शिव अपनी बारात लेकर पहुँचे, पर उनकी बारात बहुत विचित्र थी। उनके साथ थे भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, अघोरी। उनका रूप भी अत्यंत भयानक था। यह देखकर माता पार्वती ने माता पिता और पूरा समाज डर गया। सबको लगा, एक ऐसा वर है, क्या पार्वती का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए? जब माता पार्वती ने यह सब देखा तो उन्होंने समझा कि अगर ये विवाह ऐसे ही हुआ तो समाज में भय और अशांति फैल जाएगी। तभी माता पार्वती ने अपना एक नया रूप धारण किया, चंद्रघंटा रूप। उनका शरीर सोने की तरह चमकने लगा। उनके मस्तक पर चंद्रमा प्रकट हुआ और उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र आ गए। उनका स्वरूप इतना तेजस्वी और प्रभावशाली था कि पूरा वातावरण बदल गया। फिर माता ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, कृपा करके इस भयानक रूप को त्याग कर एक सौम्य और सुंदर रूप धारण करें। भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने पार्वती की बात मान ली। उन्होंने अपना शांत और सुंदर स्वरूप धारण किया। अब भगवान शिव ने अपना सौम्य रूप धारण किया तो पूरा वातावरण आनंद और खुशी से भर गया। देवता, ऋषि, मुनि और सभी लोग इस दिव्य विवाह के साक्षी बने और इस प्रकार माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि यह था शक्ति और शिव का संगम। विवाह के बाद एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी पर राक्षसों का आतंक बढ़ गया, विशेष रूप से एक शक्तिशाली राक्षस महिषासुर। उसने देवताओं और मनुष्यों को परेशान करना शुरू कर दिया। देवता घबरा गए और वे माता के पास गए। उन्होंने प्रार्थना की, हे माँ, हमारी रक्षा करें। तब माता ने फिर से अपना चंद्रघंटा रूप धारण किया। उनका स्वरूप अत्यंत भयंकर और शक्तिशाली था। उन्होंने अपने सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए प्रस्थान किया। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, माता के माथे का घंटा बजा। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि राक्षसों के कान फटने लगे। वे घबराकर भागने लगे। माता ने अपने अस्त्रों शस्त्रों से उनका संहार किया और अंत में धर्म की विजय हुई, अधर्म का नाश हुआ। युद्ध के बाद माता ने भक्तों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, जो भी सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, मैं उसके सभी भय दूर करूंगी। उसके जीवन में साहस, शांति और
शक्ति आएगी। प्रिय भक्तों, यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह हमें सिखाती है, यह जब जीवन में डर आए तो भागो मत, उसका सामना करो। सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी है। शक्ति और शांति दोनों का संतुलन होना चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन सुबह स्नान करके माता चंद्रघंटा की पूजा करें, उन्हें अर्पित करें दूध, खीर, सफ़ेद फूल और सच्चे मन से कहें, हे माँ चंद्रघंटा, मेरे जीवन से सभी भय दूर करें। प्रिय भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन से डर, तनाव और बाधाएं दूर हो, तो आज ही माता चंद्रघंटा की पूजा करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले हर दिन में नवरात्रि की पूरी कथा लेकर आ रही हूँ। जय माता दी।